नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 22। जो ये सेक्शन 22 है, यहां पर ये कन्फेशन के बारे में बता रहा है। सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 24 तक ये कन्फेशन से रिलेटेड ही है ये प्रोविजंस। लेकिन सेक्शन 22 को शुरू करने से पहले इस वीडियो में जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में सिर्फ मैं आपको कन्फेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिस तरह से मैंने आपको सेक्शन 15 में एडमिशन के बारे में बताया था, एडमिशन होता क्या है उसको डिफाइन किया गया था, लेकिन कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपके लिए कन्फेशन से रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूं। यह हमारा पार्ट फर्स्ट है और जो पार्ट सेकंड होएगा उसमें सेक्शन 22 को हम जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कन्फेशन के बारे में बताऊंगा। कन्फेशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कितने तरह के होते हैं, टाइप्स क्या है इसके, और इसके अंदर जो इसेंशियल पॉइंट्स है, ये कुछ पॉइंट्स आपको मैं कन्फेशन से रिलेटेड बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर होगा जो कन्फेशन है, कन्फेशन होता क्या है, और कन्फेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। सबसे पहले मैं आपको कन्फेशन का मीनिंग बताऊंगा। कन्फेशन होता क्या है? ए स्टेटमेंट इन विच अ पर्सन एक्नॉलेज दैट ही इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग वन और मोर क्राइम्स। अब कन्फेशन का मतलब यहां पर यह है, अगर कोई पर्सन एक्नॉलेज कर रहा है, मतलब कि वो एडमिट कर रहा है खुद से कि हाँ ये जो ऑफेंस हुआ है, यहां पर एक से ज्यादा जो भी ऑफेंस हुआ या फिर एक हुआ है, तो यहां पर जो भी ऑफेंस हुआ वो मैंने किया है। मतलब कि जो पर्सन है वो खुद ही एडमिट कर रहा है, खुद ही यहां पर एक्नॉलेजमेंट दे रहा है अपना कि ये जो क्राइम हुआ है ये मैंने ही किया है। कन्फेशन का सिंपली मतलब यहां पर यह है, इसका ये मीनिंग था। अब इसका मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा। कन्फेशन के कुछ पॉइंट्स है जो इंट्रोडक्शन में बताए गए हैं, वो क्या है चलिए जानते हैं। कन्फेशन इज अ वॉलंटरी स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड और ए पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम इन विच ही इज एक्नॉलेजेस दैट ही इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम। देखिए यहां पर इसका मतलब ये है, जो कन्फेस कर रहा है, जो पर्सन एडमिट कर रहा है, अपनी वॉलंटरी स्टेटमेंट दे रहा है। यहां पर वॉलंटरी वर्ड दिया गया है। वॉलंटरी मतलब वो खुद से अपनी इच्छा से यहां पर कन्फेस कर रहा है, बता रहा है कि यहां पर जो ऑफेंस हुआ है ये मैंने ही किया है, मतलब कि अपने आप को गिल्टी ठहरा रहा है वो, जिस पर्सन को चार्ज किया गया है किसी ऑफेंस में। द कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को अक्यूज्ड। अब यहां पर इसका मतलब यह है कि जो कन्फेशन दिया जा रहा है वो अगेंस्ट दी यूज नहीं किया जाएगा को अक्यूज्ड के। अब मान लीजिए कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो उसमें एक से ज्यादा पर्सन है, मतलब कि दो पर्सन है मान लीजिए, तो जो यहां पर ये ए पर्सन क्या कर रहा है, यहां पर ये कन्फेस कर रहा है कि मैंने यहां पर ये ऑफेंस किया है, और बी पर्सन ने भी यहां पर ये ऑफेंस किया है। अब ये जो कन्फेस कर रहा है ना, ये इसके अगेंस्ट यूज होएगी इसकी कन्फेशन, इसके अगेंस्ट यूज नहीं होएगी, क्योंकि यहां पर ये को अक्यूज्ड है। तो कन्फेशन वो खुद के अगेंस्ट दे सकता है, को अक्यूज्ड के अगेंस्ट भी नहीं दे सकता। अगर यहां पर ये कन्फेस कर रहा है ना, तो यहां पर ये इसके बारे में भी नहीं बताएगा कि यहां पर ये भी मेरे साथ शामिल था। अगर ये बोलता भी है तो यहां पर कन्फेशन नहीं माना जाएगा इसके अगेंस्ट में, को अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। ठीक है, अब आगे देखिए। कन्फेशन नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। देखिए जो हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है या फिर कोई अदर एक्ट है, कन्फेशन कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि कन्फेशन को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसी वजह से मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूं कन्फेशन से रिलेटेड, जिससे कि आपको क्लियर हो कि कन्फेशन होता क्या है। मिस्टर जस्टिस स्टीफन, जो मिस्टर जस्टिस स्टीफन है, इन्होंने अपनी डाइजेस्ट में डिफाइन किया गया लॉ ऑफ एविडेंस में क्या होता है कन्फेशन, इसके बारे में बताया है। कन्फेशन इज एन एडमिशन। देखिए सबसे मेन पॉइंट है यहां पर, कन्फेशन एडमिशन माना जाएगा। अब जो कोई पर्सन कन्फेस कर रहा है मतलब कि ये अपराध मैंने किया है, तो ये भी एक एडमिट कर लिया जाएगा। एडमिशन आया हुआ है यहां पर, इसी वजह से इसको एडमिट कर लेगी कोर्ट। अगर यहां पर कोई अक्यूज्ड पर्सन क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, तो एडमिशन मान लिया जाएगा उसके कन्फेशन को। मेड एट एनी टाइम बाय ए पर्सन। अब यहां पर कोई भी पर्सन हो, वो किसी भी वक्त अगर कन्फेस कर रहा है उसको एडमिट कर लेगी कोर्ट। अब जिस भी ऑफेंस में उसको चार्ज किया गया है उससे रिलेटेड वहां पर वो कन्फेस कर रहा है, तो वहां पर उसको एडमिट कर लेगी कोर्ट, क्या कर लेगी, उसका एडमिशन मान लेगी उसकी कन्फेशन को। फर्दर ए कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट दी ऑफेंस। अब इसका मतलब यहां पर यह है, अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है कि मैं किसी पर्सन के घर में गया और उसके घर में जाकर मैंने चोरी भी की, फिर मैंने जिस पर्सन ने मेरे को देखा था चोरी करते हुए, उसका मैंने वहां पर कत्ल भी कर दिया चाकू से, तो यहां पर ये कंस्टिट्यूट कर रहा है ऑफेंस को। जो ये फैक्ट्स यहां पर बता रहा है, कन्फेस कर रहा है कोई पर्सन,
जो भी वहां पर वो फैक्ट्स बता रहा है, कंस्टिट्यूट हो रहे हैं ऑफेंस से रिलेटेड, तो वहां पर जो वो कन्फेशन दे रहा है उसको कन्फेशन को एडमिट कर लेगी कोर्ट, जो कि सब्सटेंशियल फैक्ट्स होते हैं। अब चलते हैं कन्फेशन के टाइप्स, जो क्लासिफिकेशन में हम बोल सकते हैं। तो यहां पर जो कन्फेशन है, कन्फेशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। सबसे पहले मैं आपको जुडिशियल कन्फेशन बताऊंगा, ये यहाँ पर क्या बता रहा है। जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जहां पर कोई पर्सन कन्फेस कर रहा है, कहां पर? कोर्ट में या फिर इन बिफोर द मजिस्ट्रेट, जजिस के सामने वो पेश होकर बोल रहा है कि हाँ ये जो ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ है ये मैंने ही ऑफेंस किया है। वो खुद से वहां पर स्टेटमेंट दे रहा है और गिल्टी ठहरा रहा है अपने आप को, लेकिन वो कोर्ट में होना चाहिए या फिर बिफोर द मजिस्ट्रेट होना चाहिए, जो भी वहां पर वो स्टेटमेंट दे रहा है। ये हो गई हमारी जुडिशियल कन्फेशन। अब जो दूसरे में टाइप बताया गया है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है जो आउटसाइड द कोर्ट होते हैं। किसी पर्सन के सामने, जो प्राइवेट पर्सन है उसके सामने वहां पर कन्फेस कर दिया, किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर वो क्या करते हैं, अपना कन्फेशन देते हैं। उनकी एविडेंशियरी वैल्यू काफी कम होती है, और जो एविडेंशियरी वैल्यू जिनकी ज्यादा होती है वो होती है जुडिशियल कन्फेशन। जो अभी मैंने आपको बताया था, जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो आउटसाइड द कोर्ट होते हैं, किसी प्राइवेट पर्सन के सामने दिया होता है कोई कन्फेशन, तो उनकी एविडेंशियरी वैल्यू काफी कम होती है। तो इसी वजह से यहां पर ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू को माना गया है जुडिशियल कन्फेशन को, जो कि कोर्ट में या फिर बिफोर द मजिस्ट्रेट होते हैं। अब कन्फेशन के इसेंशियल पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। इसके इसेंशियल पॉइंट्स बताते क्या है, जिसमें पहला एसेंशियल पॉइंट है, इट मस्ट बी मेड बाय एक्यूज्ड और ए पर्सन चार्ज विद अ क्राइम। यहां पर जो पर्सन अपने खिलाफ ही क्या दे रहा है, कन्फेस कर रहा है, कोई गिल्टी ठहरा रहा है अपने आप को, लेकिन वो अक्यूज्ड पर्सन होना चाहिए या फिर उस पर्सन के खिलाफ होना चाहिए जो जिस पर्सन के खिलाफ चार्ज हुआ है कोई क्राइम, जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है। तो वहां पर वो दोनों की स्टेटमेंट को कन्फेशन माना जाएगा। जो भी यहां पर अगर ये दोनों पर्सन क्या करते हैं, अपने आप को कन्फेशन में डाल रहे हैं, मतलब कि अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इन दोनों की स्टेटमेंट को मान लिया जाएगा कि ये अपने खिलाफ ही क्या दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब दूसरा इसमें पॉइंट है, इट मस्ट बी ए वॉलंटरी स्टेटमेंट। जो भी कन्फेशन किया जा रहा हो वो वॉलंटरी स्टेटमेंट दिया हुआ होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, किसी पर्सन ने उसको फोर्स नहीं किया हुआ होना चाहिए, ना उसके ऊपर कोई बर्डन हो, किसी ने उसको डराया धमकाया हो, ठीक है, कोई उसको मतलब कि धमकी दे रहा हो ऊपर से, तो ऐसे नहीं, वो अपनी वॉलंटरी स्टेटमेंट दिया होना चाहिए अपनी इच्छा से, तो उसको हम बोलेंगे वॉलंटरी स्टेटमेंट दिया होना चाहिए। वो कन्फेशनल स्टेटमेंट को फिर एडमिट कर लेगी कोर्ट। और तीसरा है, कन्फेशन मस्ट इफेक्ट द कन्फेसर। इसका मतलब क्या हो गया, जो कन्फेस कर रहा है, कोई ऑफेंस मैंने किया है, एडमिट कर रहा है वहां पर कोर्ट में या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल कोर्ट के बाहर, तो वहां पर वो कन्फेसर के ऊपर ही प्रभाव पड़ना चाहिए उसका, जो स्टेटमेंट दे रहा है अपने खिलाफ ही उसी के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए उसका, तभी वहां पर उसको कन्फेशन माना जाएगा, जो उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा हो, जो कन्फेसर है, जो कन्फेस कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट है, इट मस्ट बी बिफोर अ मजिस्ट्रेट और अदर पर्सन। इसका मतलब यह है कि वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने क्या करेगा, कन्फेस करेगा, या फिर किसी अदर पर्सन के सामने कन्फेस करेगा तो किसी न किसी के सामने कन्फेस, तभी तो वो कन्फेशन माना जाएगा। तो यहां पर किसी न किसी के सामने उसने कन्फेस किया हो, अपना अपराध माना हो कि हाँ ये मैंने ही किया ऑफेंस, तो इसको तब मान लेंगे कि यहां पर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है। और पांचवा पॉइंट है, इट मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट एडमिटिंग द गिल्ट। जहां पर कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट गिल्टी है, मतलब कि अपने खिलाफ वहां पर वो कोई क्या दे रहा है, कन्फेशन दे रहा है, लेकिन वहां पर वो जो ऑफेंस वो अपने गिल्ट के बारे में बता रहा है, जो उसने गलत किया है, ठीक है, जो उसने गलत किया है, कोई अपराध किया है। और सिक्स्थ पॉइंट है, इट मस्ट बी वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गिल्ट। अब यहां पर वो वॉलंटरी एक्नॉलेज कर रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया था, अपनी इच्छा से वो एक्नॉलेज कर रहा है, वॉलंटरी वहां पर अपनी स्टेटमेंट को दे रहा है, तो उसको मान लेंगे कन्फेशन। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताया, इसेंशियल्स थे जो कन्फेशन के थे, ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको कुछ अदर पॉइंट्स भी बताना चाहूंगा जिससे आपको और क्लियर होगा कन्फेशन होता क्या है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता क्या है, इसका मतलब यह है, जब किसी पर्सन ने कन्फेस किया हो, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर के सामने किसी पर्सन ने कन्फेस किया, हाँ ये ऑफेंस मैंने किया है, और कोर्ट में जाने के बाद वो अपने बयानों से पलट जाता है, मुकर जाता है, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, बोलता है कि पुलिस वालों ने मुझे फोर्स किया था, मुझे टॉर्चर किया था अपनी पुलिस कस्टडी में, तो इसी वजह से मैंने वहां पर कन्फेस किया था। अब जब पुलिस वालों के सामने कन्फेस किया जाता है उसको नहीं माना जाता, वो मैं पढ़ाऊंगा आने वाले जो मेरे प्रोविजंस है, जहां पर बता रहा है कि कन्फेशन जब पुलिस वालों के सामने दिया जाता है
तो क्या उसको माना जाएगा? जब आप मेरी आने वाली वीडियोस देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है यहां पर ये यही बता रहा है, जो डिनाई हो जाता है, बाद में डिनाई कर देता है अपनी स्टेटमेंट से कि ये स्टेटमेंट मैंने किसी फोर्स के कारण दी थी, उसके ऊपर किसी ने दबाव डाला था या फिर उस समय वो घबरा गया था, ठीक है, इसी वजह से इसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन बोल देते हैं, जहां पर वो डिनाई कर देता है अपनी स्टेटमेंट को बाद में। मतलब कि ड्यूरिंग द ट्रायल के दौरान करेगा वो अपनी, मतलब कि मना कर देगा, डिनाई कर देगा कि ये स्टेटमेंट मैंने इस वजह से दी थी ड्यूरिंग द ट्रायल। अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही एक प्रोविजन आपको बताना चाहूंगा जो कन्फेशन के बारे में बता रहा है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है ये यहां पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बता रहा है, जो खुद के खिलाफ वहां पर क्या कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, जो कन्फेस कर रहा है। अब अगर कोई पर्सन अपने खिलाफ बोल रहा है कि यहां पर ये ऑफेंस मैंने किया है, अब मान लीजिए उसके ऊपर किसी ने जबरदस्ती उसके ऊपर फोर्स किया हो, ठीक है, उसको डराया धमकाया हो, उसको टॉर्चर किया गया हो, तो उस केसेस में उसका कन्फेशन नहीं माना जाएगा, वो वॉलंटरी होना चाहिए। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यहां पर यही बता रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जहां पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन बताया है। अगर कोई खुद के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वहां पर वो वॉलंटरी होना चाहिए, वॉलंटरीली होना चाहिए, वो किसी ने उसको जबरदस्ती नहीं किया हो। अब मैं आपको 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, ये दोनों होते क्या है? इनकल्पेटरी स्टेटमेंट तो वो होते हैं जहां पर किसी पर्सन ने अपना अपराध स्वीकारा हो, और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट वो होती है जहां पर वो बता तो रहा है लेकिन वो अपना बचाव भी कर रहा है वहां पर। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए ए पर्सन ने ये कहा कि बी पर्सन मुझे मारना चाहता था बंदूक से, तो ए पर्सन ने क्या करा, इसके ऊपर लोहे की रोड इसके सर में मार दी, फेंक कर मार दी ए पर्सन ने। अब ये ए पर्सन बोल भी रहा है, क्या बोल रहा है कि मैंने इसके ऊपर रोड फेंक कर मारी। अब यहां पर ये क्या हो गया, इसने इसको मार दिया बी पर्सन को, ये क्या होगा, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, हो गई। अब यहां पर ये भी बोल रहा है कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में मारा था क्योंकि बी पर्सन के पास गन थी, ये मुझे गन से मार देता। अब यहां पर ये क्या हो गया, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट हो गई। तो ये दोनों मिक्स हो गई। तो अगर ये दोनों मिक्स हो जाती है ना, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी, तो ये दोनों मिक्स होने के बाद कन्फेशन नहीं माना जाता है। तो इसी वजह से इनमें से सिर्फ इनकल्पेटरी होना चाहिए। अगर कन्फेशन को एडमिशन मान लेगी कोर्ट तो वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट को मानेगी। अगर वहां पर एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट भी दे रहा है कोई अक्यूज्ड पर्सन, तो वहां पर उसको फिर कन्फेशन नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक केस भी बताना चाहूंगा, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 का ये केस है। इस केस में होता क्या है, पहले मैं आपको इसके फैक्ट्स बताना चाहूंगा। देखिए, पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये केस चलता है तो यहां पर जो मान लीजिए ए पर्सन था, जो इसकी बीवी थी, ठीक है, वाइफ थी, तो वाइफ एक दिन क्या करती है, बी पर्सन को दवाई देती है, अपने हस्बैंड को दवाई देती है, क्योंकि यहां पर ये बीमार हो जाता है। अब ये जो इसका हस्बैंड है वाइफ का, ये यहां पर फोटोग्राफर होता है, यहां पर ये फोटोग्राफर होता है, और जो यहां पर ये एक पॉइजन का यूज करता है अपनी फोटोग्राफी को यूज, मतलब कि फोटोग्राफ जो निकालता है उसमें पॉइजन का यूज करता है। अब किसी दिन ये बीमार हो जाता है, तो यहां पर ए जो इसकी वाइफ है ये इसको दवाइयां देती है, इसको मतलब कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब, तो इसको मेडिसिन देती है, और ये जो उसका पॉइजन होता है ना, जो फोटोग्राफ बनाने में काम आता है, तो वहां पर उसी पॉइजन के पास में ही उस दवाई को रख देती है। अब जो इसका हस्बैंड होता है वो गलती से क्या करता है, यहां पर उसको खा जाता है, किसको, पॉइजन को। जो पॉइजन होता है, जो मतलब कि फोटोग्राफर होता है ना ये, इसी वजह से यहाँ पर फोटोग्राफ में यूज होते हैं वो पॉइजन, तो इसी वजह से वो गलती से उस पॉइजन को खा जाता है और इमीडिएटली इस पर्सन की डेथ हो जाती है, जो इसका हस्बैंड है। अब जब इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ये इसकी वाइफ क्या करती है, ये किसी अदर पर्सन को भी बुला लेती है अपने घर पर, और ये दोनों मिलकर फिर क्या करते हैं, इसकी वाइफ और जो अदर पर्सन है, इसको अपने हस्बैंड की बॉडी को एक कुएं में डाल देते हैं ताकि यहां पर ये फंसे ना। अब यहां पर डर के मारे, डर के कारण यहां पर ये क्या कर देती है, अपने हस्बैंड की बॉडी को कुएं में फेंक देती है, और जो अदर पर्सन था वो भाग जाता है। फिर मतलब कि जब केस चल रहा होता है ना, तो वो मतलब कि दिखता ही नहीं है कहां पे गया, वो भाग जाता है, ठीक है। तो जब ये केस चल रहा होता है तो कोर्ट यहां पर देखती है कि यहां पर इसने कुएं में डाल दिया था, और यहां पर ये इनकल्पेटरी स्टेटमेंट भी दे रही है। क्या दे रही है कि यहां पर
हमने अपने हस्बैंड की बॉडी को कुएं में फेंक दिया था डर के मारे। तो यहां पर इनकल्पेटरी स्टेटमेंट हो गई और फिर ये एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट भी दे रही है कि गलती से ये जो पॉइजन था उसके बराबर में मैंने दवाई रख दी थी और गलती से मेरे हस्बैंड ने उस पॉइजन को खा लिया था जिससे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो यहां पर ये एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट भी दे रही है। तो यहां पर जो ये एक्सकल्पेटरी इनकल्पेटरी दोनों मिक्स हो रही है। तो यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थी, वहां पर उस कोर्ट ने इसके वाइफ के खिलाफ क्या सुना दी, सजा सुना दी, वाइफ के खिलाफ ऑर्डर दे दिया। तो फिर ये गई फिर अपील में, ठीक है। तो अपील में जाने के बाद कोर्ट ने यहां पर देखा कि जो ये इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है ना, तो यहां पर ये कन्फेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट में वाइफ ने एडमिट किया था वहां पर अपना कन्फेशन कि हाँ ये मुझसे डेथ हुई है। अब यहां पर फिर ये अपील में जाने के बाद ये बोल रही है कि यहां पर मेरे हस्बैंड से गलती हो गई थी, मेरे हस्बैंड ने मेडिसिन की जगह पर पॉइजन खा लिया था क्योंकि मैंने मेडिसिन को वहीं पर जो पॉइजन था उसके बराबर में रख दिया था, इसी वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और मैं डर के मारे वहां पर क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड की बॉडी को कुएं में फेंक दिया किसी अदर पर्सन के साथ इंक्लूड होकर, उसके साथ मिलकर। तो यहां पर ये एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट भी दे रही है, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट भी दे रही है, इसी वजह से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कन्फेशन नहीं माना। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट अगर मिक्स हो जाती है तो यहां पर इसको माना जाएगा कन्फेशन या नहीं माना जाएगा, जो मैंने आपको केस से समझा दिया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो कन्फेशन होता है ये क्या होता है और इसके मीनिंग, इसका इंट्रोडक्शन, कितने टाइप का जो कन्फेशन होता है और जो इसमें एसेंशियल पॉइंट है ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपनी पार्ट 2 की वीडियो में जानेंगे सेक्शन 22 को। आप मेरी पार्ट 2 की वीडियो देख लेना। तो जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।